इस व्याख्यान में लॉक के अनुसार ज्ञान की प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है, यानी कि उसका स्वभाव क्या है, इस पर डिस्कस किया जाएगा। लॉक कहते हैं कि विज्ञान अर्थात प्रत्यय ही हमारे ज्ञान के एकमात्र विषय है। अतः हम केवल उन्हीं के विषय में जान सकते हैं, यानी कि हम केवल प्रत्ययों या विज्ञानों को ही जान सकते हैं, क्योंकि हमारे ज्ञान के एकमात्र विषय वही है। लोग ये भी कहता है कि आत्मा को बाह्य वस्तुओं का साक्षात ज्ञान प्राप्त नहीं होता, बल्कि हमें जो विज्ञान प्राप्त होते हैं उनके माध्यम से ही हमें उन जो बाह्य वस्तुओं को जान सकते हैं, यानी कि उनका ज्ञान प्राप्त होता है। अतः देखा जाए तो जहाँ तक हमें ज्ञान की सामग्री का सवाल है, तो विज्ञान ही एकमात्र ज्ञान की सामग्री है लॉक की दृष्टि में। तो लॉक की दृष्टि में क्या है ज्ञान की सामग्री? एकमात्र विज्ञान, यानी कि विज्ञान से ही ज्ञान निर्मित होता है। इन्हीं विज्ञानों से ज्ञान का निर्माण किया जा सकता है। इस तरह से लॉक ने ज्ञान की परिभाषा दी कि ज्ञान हमारे विज्ञानों के पारस्परिक संबंध का, उनकी संगति या असंगति का दर्शन मात्र है, यानी कि प्रत्यक्ष मात्र है। क्या परिभाषा दी? कि ज्ञान हमारे विज्ञानों के पारस्परिक संबंध का, उनकी संगति या असंगति का प्रत्यक्ष मात्र है, अर्थात ज्ञान प्रत्ययों के संबंध का प्रत्यक्ष है। ये परिभाषा है। प्रत्ययों के संबंध नहीं है ज्ञान प्रत्ययों का संबंध नहीं है। क्या है? प्रत्ययों के संबंध का प्रत्यक्ष है। जैसे जब हम कहते हैं कि सफ़ेद काला नहीं है, तब हम सफ़ेद और काला इन दो विज्ञानों की प्रतिकूलता का प्रत्यक्ष करते हैं। उसी प्रकार जब हम कहते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है, तब हम त्रिभुज के तीनों कोण और समकोण इन दो विज्ञानों की अनुकूलता का प्रत्यक्ष करते हैं। तो क्या परिभाषा हुई? हमारे विज्ञानों के पारस्परिक संबंध का, उनकी संगति या असंगति का प्रत्यक्ष मात्र ज्ञान है। लॉक ने प्रत्ययों के बीच चार प्रकार की संगति या असंगति मानी है, यानी कि पारस्परिक संबंध, संगति असंगति लॉक की दृष्टि में कितने प्रकार थे? चार प्रकार की। लॉक ने परिभाषा दी थी कि ज्ञान हमारे विज्ञानों के पारस्परिक संबंध का, उनकी संगति या असंगति का प्रत्यक्ष मात्र है। तो सवाल ये उठता है कि संगति और असंगति कितने प्रकार की है, यानी कि पारस्परिक संबंध कितने प्रकार है विज्ञान में? तो लॉक ने कहा कि ये चार प्रकार के हैं। एक है पहला है अभेद या भेद, आइडेंटिटी और डिफरेंस। दूसरा है अमूर्त रिलेशन, अमूर्त संबंध। तीसरा है सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस। और चौथा है यथार्थ सत्ता, रियल एग्जिस्टेंस। तो इस तरह से संगति या असंगति चार तरह की है: अभेद या भेद, अमूर्त संबंध, सह अस्तित्व और यथार्थ सत्ता। अभेद या भेद क्या है? तो लोग कहते हैं कि दो प्रत्ययों की अभिन्नता को अभेद कहते हैं। दो प्रत्ययों की अभिन्नता मतलब दो प्रत्यय की एक तरह से समानता, सिमिलरिटी, अभिन्नता को अभेद कहते हैं। जैसे पीला पीला है, श्वेत श्वेत है। इसी प्रकार दो प्रत्ययों की भिन्नता को भेद कहते हैं। जैसे पीला लाल नहीं है और श्वेत काला नहीं है। तो इस तरह से प्रत्ययों के भेद अभेद को ज्ञान के लिए यह आवश्यक होता है, अभेद या भेद की संगति या असंगति। दूसरा है अमूर्त संबंध। प्रत्ययों के बीच जो अमूर्त संबंध होता है उसे संबंध कहते हैं। संबंध विशेषतः गणित के प्रत्ययों में विद्यमान रहते हैं। तीसरा है सह अस्तित्व, कोएग्जिस्टेंस। जब दो प्रत्ययों का किसी उद्देश्य में युगपत भाव या अभाव हो तो उसे सह अस्तित्व कहते हैं। जैसे रसगुल्ला सफ़ेद और मीठा है, तो रसगुल्ले को हम सफ़ेदी और मिठास इन दो प्रत्ययों के सह अस्तित्व का
भाव प्रतिपादन करते हैं। इस बार जब हम कहते हैं कि लकड़ी नरम और कोमल है, कोमल नहीं है, लकड़ी नरम और कोमल नहीं है, तो हम लकड़ी में नरम और कोमलता इन दो प्रत्ययों के अस्तित्व का अभाव देखते हैं। तो कहने का मतलब से अस्तित्व होता है जब दो प्रत्ययों का किसी उद्देश्य में युगपत भाव या भाव मतलब उसमें है या नहीं है देखते हैं, तो वो उसको सही अस्तित्व कहते हैं। चौथा है यथार्थ सत्ता, रियल एग्जिस्टेंस। यह मिश्र विज्ञानों एवं सरल विज्ञानों की संगति या असंगति का परिणाम होता है। जैसे ईश्वर का प्रत्यक्ष संभव है, यहाँ ईश्वर का प्रत्यक्ष ईश्वर की यथार्थ सत्ता के अनुरूप है। इसी प्रकार ईश्वर पक्षपाती है, इसमें पक्षपात का प्रत्यक्ष ईश्वर की यथार्थ सत्ता के प्रत्यक्ष के अनुरूप नहीं है। तो एक तरह से सरल विज्ञान और मिश्र विज्ञानों की संगति या असंगति का परिणाम यथार्थ सत्ता होता है, रियल एग्जिस्टेंस। लॉक ने जो प्रथम तीन है अभेद या भेद, अमूर्त संबंध और सह अस्तित्व, इनको वास्तविक ज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा, केवल चौथे प्रकार का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान की श्रेणी में उन्होंने रखा है। अब एक समस्या यह है कि यदि हमारा जब ज्ञान हमारा सिर्फ विज्ञानों तक ही सीमित है, तो हम कैसे कह सकते हैं हमारे विज्ञानों की बाह्य वस्तुओं के साथ संगति है या असंगति है, अर्थात कौन सा मापदंड है, नॉर्म्स है, जिसके माध्यम के जिसके आधार पर है हम कहते हैं कि अमुक विज्ञान यथार्थ है और अमुक विज्ञान अयथार्थ है। लॉक ने जो परिभाषा दी है कि ज्ञान प्रत्ययों के संबंध का प्रत्यक्ष है। कौन सा संबंध? संगति, असंगति या पारस्परिक संबंध का प्रत्यक्ष है। ज्ञान प्रत्ययों का संबंध नहीं है बल्कि उस संबंध का प्रत्यक्ष है। तो यहाँ के प्रत्ययों के संबंध में प्रत्यक्ष से लॉक का क्या तात्पर्य होता है? वास्तव में जो ये कह रहा है कि लॉक का हमारा जो ज्ञान है वो विज्ञानों के पारस्परिक संबंध का प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? क्या प्रत्यक्षों के प्रत्यक्ष में यानी कि प्रत्ययों के प्रत्यक्ष में और प्रत्ययों के संबंध के प्रत्यक्ष में कोई अंतर है? तो लोग कहते हैं वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में जब लोग ने प्रत्ययों के संबंध के प्रत्यक्ष की बात कही है तो उनका तात्पर्य साधारण प्रत्यक्ष न होकर मानसिक स्वीकृति या निर्णय से है। कहने का मतलब ये है कि जब लोग कहते हैं कि हमारा ज्ञान विज्ञानों के पारस्परिक संबंध का उनकी संगति या असंगति का प्रत्यक्ष मात्र है, तो यहाँ पर सिर्फ पारस्परिक संबंध या असंगति या असंगति जरूर नहीं है, बल्कि आत्मा द्वारा इनका एक तरह से प्रूफ होना चाहिए चीज़। ये है इसका मतलब, एक तरह से मानसिक स्वीकृति है इसका मतलब, प्रत्यक्ष का मतलब। क्योंकि ज्ञान निर्णयात्मक होता है, जजमेंटल होता है। लॉक के अनुसार ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय के बीच का संबंध नहीं होकर दो विज्ञानों की संगति या असंगति का निर्णय है। तो इस तरह से ये जो व्याख्यान है इसमें हमने ज्ञान का जो स्वभाव है उसकी प्रकृति क्या है ये डिस्कस किया। तो आज के इस व्याख्यान में जो हमने डिस्कस किया कि ज्ञान का स्वभाव क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, वो लॉक ने अपने दर्शन की जो मूलभूत मान्यता है यानी कि ज्ञान मीमांसा विचार उनके अनुसार डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।